तो आपका स्वागत है हमारी बीबी एकेडमी पर। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस समय सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट कोर्टों के पेपर या वैकेंसियां निकल के आ रही हैं आपके सामने, ठीक है। तो जिसमें काफ़ी लोगों को दिक्कत होती है फॉर्म फिल करने में कि इस फॉर्म को कैसे फिल करें। ये 5 मिनट की वीडियो आपको सारे जितने भी कोर्ट में क्लर्क का हो या फिर आपके पियोन प्रोसेसर सर्वर इन सब का फॉर्म हो, ठीक है, इन सब में सिर्फ एक ही फॉर्मेट यूज होता है। वो फॉर्मेट मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। देखो, ये जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट आप अपने कंप्यूटर में बना भी सकते हो या कहीं से डाउनलोड भी कर सकते हो। इसमें कुछ नहीं होता, एक लेटर होता है नॉर्मल, और इसी में अपनी बेसिक डिटेल्स फिल करनी होती है। जैसे कि आप लोगों के सामने ये जो एक फॉर्म दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ये जो फॉर्म है ये सारे कोर्टों के लिए है, ठीक है, सारे कोर्टों के लिए ये फॉर्म है और आप इसे अप्लाई करोगे, ठीक है। जैसे मैं बताता हूं आपको, जैसे सपोज करो आपने अंबाला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए भरा है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए। तो देखो, सबसे पहले क्या है, कुछ भी नहीं है। आपको सबसे पहले एक अपनी फोटो चिपकानी है। यहाँ पे क्या करना है, एक फोटो चिपकानी है, ठीक है। फोटो चिपका लिया और उस पे जैसे कि मैंने फोटो चिपकाने के बाद मैं उस पे ना अपने साइन करूंगा तिरछा। जैसे मेरा नाम है वीरेंद्र कुमार, तो मैं अपने साइन जो है वो करूंगा तिरछा, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखूंगा वीरेंद्र कुमार करके, ऐसे अपने साइन करूंगा, जो आधा फोटो पे रहेगा और आधा बाहर रहेगा, ठीक है। पहला ये हो गया, ठीक है। उसके बाद हम सपोज दैट जिस कोर्ट के लिए भर रहे हैं उस कोर्ट का नाम यहाँ पे आएगा। जैसे मैं अगर सपोज दैट मैं अंबाला के लिए भर रहा हूं, ठीक है, अंबाला, ठीक है, अंबाला, अंबाला के लिए भर रहा हूं तो यहाँ पे अंबाला आ गया। और आप यहाँ पे जैसे जिंद के लिए भरोगे तो यहाँ पे जिंद आ जाएगा। आप गुरुग्राम के लिए भरोगे तो गुरुग्राम आ जाएगा। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी। यहाँ पे आप जिस कोर्ट के लिए भर रहे हो उसका नाम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अपना नेक्स्ट जो है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, किस पोस्ट के लिए भर रहे हो, किस पोस्ट के लिए भर रहे हो। तो इसमें क्या आएगा कि जैसे आप पियोन के लिए भर रहे हो तो यहाँ पे पियोन लिखोगे, ठीक है। अगर प्रोसेसर सर्वर के लिए भर रहे हो तो प्रोसेसर सर्वर लिखोगे, ठीक है। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलते हैं उसके आगे देखिए क्या है। उसके आगे है कास्ट, कैटेगरी। तो आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, इसमें तो बताने की कोई बात ही नहीं है। जैसे मैं ओबीसी से बिलोंग करता हूं तो मैं लिख दूंगा ओबीसी, ठीक है, मैंने लिख दिया ओबीसी। फिर उसके बाद लिखा है नेम इन ब्लॉक लेटर। ब्लॉक लेटर मतलब होता है कैपिटल लेटर में, ठीक है। तो इसमें अपने बड़े अक्षर में अपना नाम लिख दो, आपका जो भी नाम है पूरा करके, ठीक। मैं तो बीके लिख देता हूँ, मेरा वीरेंद्र कुमार नाम है तो आप यहाँ पे वीरेंद्र कुमार, या जैसे छोटा नाम ले लेते कोई, जहाँ पे जैसे कि किसी का नाम है विकास, विकास, ठीक है, तो विकास लिख दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आपकी कैटेगरी ओबीसी है तो ओबीसी लिख दो, ठीक है। फोटो पे तुम्हें बताइए कि मैंने साइन ऐसे ऐसे तिरछा साइन होंगे, ठीक है। फादर का नाम यहाँ पे लिख दो, आपके जो भी फादर का नाम है, ठीक है, फादर का नाम लिख दो। फिर अपना परमानेंट एड्रेस, आपके आधार कार्ड पे जो एड्रेस है, ठीक है, वो एड्रेस यहाँ पे डाल दो। जैसे कि आपके उसमें पढ़ा ही होएगा, ठीक है, तो इसमें अपना जैसे हाउस नंबर हो गया, ठीक है, या किसी किसी की गली नंबर होता है, ठीक है, नियर बाय में जो भी हो वो डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। कोरस्पोंडेंस एड्रेस, जैसे कि पत्राचार का जिस पे आप कोई लेटर मंगाना चाहते हो, अगर वो अलग है तो उसमें डालो, नहीं तो यहाँ पे भी सेम एड्रेस डाल दो, ठीक है, हो गया, समझ गए। अब चलते हैं आगे। आगे क्या बोल रहा है, डेट ऑफ बर्थ, अपनी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालोगे। जैसे जैसे सपोज दैट कि किसी की डेट ऑफ बर्थ 4/6/2002, ठीक है। तो ऐसे अपनी डेट ऑफ बर्थ डालिए। क्वालिफिकेशन क्या है, मांगता है जैसे 8वीं 10वीं 12th, तो जैसे 10वीं मांगा है तो आप यहाँ पे बेसिकली 12th पास डाल देना, 12th पास जो आपके पास क्वालिफिकेशन हो। 10वीं तो मांगा ही मांगा है, ठीक है, तो आप 10वीं भी डाल सकते हो, 12th भी डाल सकते हो, ठीक है। आपका नेशनैलिटी, ठीक है, क्या आता है नेशनैलिटी, आप क्या हो, तो यहाँ पे आप कॉमन सी बात है इंडियन हो तो यहाँ पे इंडियन लिख दोगे, इंडियन, ठीक है, इंडियन लिख देना। उसके बाद एक्सपीरियंस, आपके पास जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो क्या उसका एक्सपीरियंस है आपके पास, यस है तो आप यस करोगे और उसकी डिटेल दोगे कि कितने दिन की है, कहाँ किया है, ये टाइम पीरियड लिख दोगे। नेम एंड रजिस्ट्रेशन एक्सचेंज, अगर आप सरकारी नौकरी है और एक्सचेंजमेंट, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आपने रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो उसका रजिस्ट्रेशन लगेगा, ये उनके लिए, हमारे लिए नहीं है, फ्रेशर के लिए, ठीक है। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट अटैच, आप क्या क्या अटैच कर रहे हो,
जैसे कि आप आधार कार्ड कर रहे हो, ठीक है, 10th 12th की मार्कशीट कर रहे हो, एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कर रहे हो, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। फिर स्पेशल एप्टीट्यूड इफ़ एनी, इसको स्पेशल कोई एप्टीट्यूड वगैरह है आपके पास तो ठीक है, नहीं तो इसको नॉर्मली आपको डैश छोड़ देना है, ठीक है। ठीक, चलो आगे आगे बताता हूँ। ईमेल आईडी, आपके पास जो भी ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी यहाँ पे डालोगे, ठीक है, ईमेल आईडी डालोगे यहाँ पे, ईमेल, और उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर, आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर है ये यहाँ पे आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालोगे, ठीक है। यहाँ पे आपका जो भी 91 जो भी करके आपका कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर स्पेशल एप्टीट्यूड कोई है तो ठीक है, नहीं तो ईमेल आईडी। फिर उसके बाद क्या करना है, सीधा जिस दिन आप ये फॉर्म भर रहे हो उस दिन यहाँ पे डेट डाल देना, ठीक है, डेट डाल पे यहाँ पे कैंडिडेट के सिग्नेचर कर देना, बस, ठीक है। यही है एक ऑफलाइन फार्म भरने का तरीका जो कि कोर्ट के लिए है। इसमें कुछ नहीं करना है, एक्स्ट्रा लिफाफा लेके एक उसमें डाक लगा देना है, ठीक है। उसमें कोई आपको रिटर्न कोई लेटर नहीं आएगा, ठीक है, उसमें तुम्हारा ज्वाइनिंग लेटर आएगा जब आप सेलेक्ट हो जाओगे तो, ठीक है। उसमें 20-25 रुपये का डाक लगा दो और फॉर्म फिल करके कर दो। अब बता देता हूँ उसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं। सबसे पहला तो आधार कार्ड, क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, 10वीं 12th पास, एक्सपीरियंस है तो आप एक्सपीरियंस लगाओ, आधार कार्ड, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, पैन कार्ड, पैन कार्ड या वाटर आईडी कार्ड ये है तो आप वाटर आईडी कार्ड भी लगा सकते हो, ठीक है। बस यही है और कुछ नहीं है। मूल निवास है तो मूल निवास भी इंपॉर्टेंट है, मूल निवास लगा देना, बस ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके, धन्यवाद। अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, धन्यवाद।